आज का हमारा प्लान था टू एक्सप्लोर वेंगन, जो कि है स्विस के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस में से एक। वेंगन जाने के लिए हमें जाना पड़ता है लाउटरब्रूनन, जो कि है ग्रिंडलवाल्ड से बस 30 मिनट्स की दूरी पे। एंड बिकॉज हम लाउटरब्रूनन जा रहे हैं, चलिए कुछ फेमस स्पॉट्स लाउटरब्रूनन के भी आपको दिखाते हैं। ग्रिंडलवाल्ड की तरह लाउटरब्रूनन भी एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है युंगफ्राउ रीजन का, जिसके रीजंस हम आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो लाउटरब्रूनन में हमारा पहला स्टॉप था यहाँ का फेमस स्टूबाक फॉल्स। दिस इज द सेम लूटशाइन रिवर फ्रॉम आवर लास्ट एपिसोड दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर्स। स्टूबाक वाटरफॉल से आगे ही इज द फेमस युंगफ्राउ कैंपिंग पार्क, जहां आके आप कैंप कर सकते हैं। This park is huge and is surrounded by stunning views of the mountains. अगर आपके पास अपना कैरावैन या टेंट नहीं है, तो आप यहाँ बेसिक हट्स, रूम्स, स्टूडियोज एंड बंगलोज भी रेंट कर सकते हैं। ये कैंप फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, राइट फ्रॉम अ फुल्ली स्टॉक्ड ग्रोसरी स्टोर, वन वेरी गुड रेस्टोरेंट, वेरी गुड बाथरूम्स एंड ऑल्सो वन कम्युनिटी किचन, जहाँ आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। After checking out this camping park, we headed to the Lauterbrunnen train station, जहाँ से हमें लेनी थी वेंगन के लिए ट्रेन। बट ट्रेन लेने से पहले हमने की थोड़ी सी इंक्वायरी अबाउट द ट्रैवल टाइम्स एंड ऑल्सो कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहां हम आपको लेके चलेंगे थोड़ी देर में। आफ्टर दैट हमने देखा टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन्स टू वेंगन एंड ली टिकट फ्रॉम अ टिकटिंग कियोस्क व्हिच वाज क्वाइट इजी टू ऑपरेट। Lauterbrunnen is also a very busy station with connectivity to many places in Switzerland. युंगफ्राउ रीजन में ये एक स्पेशल बात है। यहाँ even to take you to higher altitude towns, they have this amazing infrastructure of rail network. In fact, आपको युंगफ्राउ पीक भी ट्रेन ही ले जाती है। How amazing it is! जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ट्रेन में हर तरफ पैनोरामिक विंडोज हैं, जिससे आपको मिलता है व्यू ऑफ द गॉर्जियस लाउटरब्रूनन वैली। ऑल्सो इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द स्टूबाक फॉल, जहां हम थोड़ी देर पहले गए थे। दिस इज द सेम रूट जिससे आप युंगफ्राउ पीक भी जाते हैं। इस ट्रेन से यू गो टिल क्लाइनेशाइडिग एंड आफ्टर दैट यू चेंज टू द युंगफ्राउ रेलवे ट्रेन। बहरहाल हम अभी जा रहे हैं वेंगन तक ही। वेंगन इज अ कार फ्री विलेज, मतलब आप यहाँ आ और जा सकते हैं ओनली विद दीज कॉग रेल्स फ्रॉम लाउटरब्रूनन। हमारा प्लान था टू एक्सप्लोर वेंगन ऑन अ हाइक, इसीलिए हम सबसे पहले गए टू द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ वेंगन, समझने कि कौन सी हाइक हमारे प्लान में फिट कर सकती है। वेंगन में डिफरेंट हाइकिंग पाथ्स आर वेरी वेल मार्क्ड विद डिफरेंट कलर कोड्स एंड डायरेक्शंस, सो आपको अपने फोन पे मैप्स रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने अभी अपनी हाइक शुरू ही की है। ये हाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की होनी चाहिए, बट द व्यूज़ आर सो अमेजिंग, तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग रुकेंगे कितना और चलेंगे कितना। वेंगन ऑल्टीट्यूड में ग्रिंडलवाल्ड एंड एंगलबर्ग से हायर है, एंड ग्रिंडलवाल्ड की तरह ये पूरा शहर भी एक हिल के स्लोप पे बसा हुआ है। एज अ रिजल्ट यहाँ रोड्स काफ़ी इंक्लाइंड हैं। आप वेंगन ग्रिंडलवाल्ड से भी आ सकते हैं फ्रॉम द सेम ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में।
This way the entire Jungfrau region is very well connected. No wonder ये इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वेंगन से आपको मिलता है पैनोरामिक व्यू ऑफ द लाउटरब्रुनन वैली एंड ऑल्सो द माउंटेन्स लाइक यूंगफ्राउ एंड शिलथॉर्न। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वेंगन इज अ कार फ्री विलेज। यहाँ आपको सिर्फ सर्विस व्हीकल्स दिखेंगे एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक टैक्सीज जो आपको वेंगन स्टेशन से एंड स्टेशन तक ड्रॉप कर सकती हैं। वेंगन is a very popular ski destination and hosts a lot of ski championships during the winter months, जिसकी वजह से इस छोटे से रिजॉर्ट टाउन में बहुत सारा टूरिस्ट आ जाता है। अपनी हाइक कंप्लीट करने के बाद हम लौटे टू द लाउटरब्रुनन ट्रेन स्टेशन एंड वहां से हमने स्टार्ट की अपनी कार टू गो बैक टू ग्रिंडलवाल्ड। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था टू एक्सप्लोर अनदर रिजॉर्ट टाउन ऑफ स्विस जो कि था म्यूरन, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट टाउन इन द यूंगफ्राउ रीजन एंड जो कि बसा हुआ है शिलथॉर्न पीक के फुट पे। म्यूरन के लिए भी हमें ग्रिंडलवाल्ड से पहले लाउटरब्रुनन तक जाना पड़ा एंड वहां से वी कंटिन्यूड टू ड्राइव अप टिल स्टेशलबर्ग जहां पे म्यूरन की केबल कार का है बेस स्टेशन। शिलथॉर्न भी एक पॉपुलर माउंटेन पीक है इस रीजन का, ऑल्सो मेड फेमस बाय 007 फिल्म ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस। बिकॉज हम अक्टूबर एंड में ट्रैवल कर रहे थे, शिलथॉर्न का रूट मेंटेनेंस के लिए डाउन था to prepare for the upcoming ski season in the winter. So हम सिर्फ म्यूरन तक ही जा सकते थे and in fact हमें जाना भी वहीं तक था। There is one alternative way म्यूरन आने का and वो है to take a cable car from Lauterbrunnen and then change into a narrow gauge train which brings you to the Mürren train station. लॉजिस्टिकली म्यूरन एंड वेंगन में एक डिफरेंस ये है कि वेंगन इज डेफिनेटली बेटर कनेक्टेड एंड ज़्यादा अप्रोचेबल है फ्रॉम लाउटरब्रुनन, जिसकी वजह से आपका यूंगफ्राउ रीजन एक्सप्लोर करना ओवरऑल ईजियर हो जाता है। बहुत ही स्पेक्टेकुलर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, बिकॉज म्यूरन वेंगन से और ऊपर है। बट आज हमारा लक उतना अच्छा नहीं है बिकॉज आज बहुत ज़्यादा क्लाउड्स एंड फॉग हैं। तो मेरी ओपिनियन में अगर आप लॉजिस्टिक्स पार्ट को ओवरकम कर सकते हैं देन म्यूरन ज़्यादा ब्यूटीफुल है वेंगन से, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। बिकॉज म्यूरन वेंगन से भी ऊपर है, आप इन माउंटेन्स के और भी पास आ जाते हैं एंड यहाँ से यू गेट स्टनिंग व्यूज ऑफ आइगर एंड यूंगफ्राउ। सो अनलाइक वेंगन हम लोगों ने म्यूरन में कोई स्पेसिफिक हाइकिंग रूट जो है वो एज सच प्लान या चूज़ नहीं किया है, बट लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ से गिमलवाल्ड हाइक करके जा सकते हैं। यही रास्ता है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स फॉर यू टू गो डाउन टू गिमलवाल्ड एंड वहाँ से आप स्टेशलबर्ग की केबल कार ले सकते हैं। हम जाने वाले तो थे उस हाइक पे, बट वेदर ने इस बार हमारा साथ नहीं दिया एंड हल्की सी बारिश शुरू हो गई एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि हम रिटर्न केबल कार लेके गिमलवाल्ड में एक स्टॉप ओवर लेंगे। जब आप स्टेशलबर्ग से म्यूरन की केबल कार लेते हैं देन आपको एक चेंज करना पड़ता है इन बिटवीन, और वो चेंज होता है गिमलवाल्ड में। गिमलवाल्ड भी जैसा कि आप गेस कर सकते हैं इज अ स्मॉल कार फ्री विलेज एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली वाया केबल कार्स। ये एक छोटा सा विलेज है जहां यू हैव वेरी फ्यू अकोमोडेशन ऑप्शंस, जिसमें से ये माउंटेन हॉस्टल इज वन ऑफ देम। सो गिमलवाल्ड भी यूंगफ्राउ रीजन का एक छोटा सा
एक हिल टाउन है एंड ये पड़ता है म्यूरन एंड स्टेशलबर्ग के रास्ते। तो हम लोग यहाँ पे रुके जस्ट टू सी कि व्हाट आर द काइंड ऑफ व्यूज़ दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। इस हिल टाउन का मेन सोर्स ऑफ इनकम इज फार्मिंग एंड टूरिज्म। ड्यूरिंग द विंटर्स यहाँ के फार्मर्स केबल कार्स एंड स्की लिफ्ट्स एक्सेट्रा ऑपरेट करते हैं। स्विट्जरलैंड के ग्रासलैंड्स हमेशा मैनिक्योर्ड रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों? हमें इस ट्रिप में पता चला कि यहाँ के फार्मर्स अपनी कैटल को समर मंथ्स में लेके हाईलैंड्स पे ही रहते हैं when the cattle feeds on the grass and levels it. After that the farmers return to their homes. So that is the secret. इसी के साथ हमारी स्विस सीरीज को एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द इन अ न्यू सीरीज और साथ में एक्सपीरियंस करेंगे कुछ नए डेस्टिनेशन एंड एक्साइटिंग रोड जर्नीज। टिल देन टेक केयर।